I welcome you on the behalf of Rasa International School. I hope you all are doing good and safe at home. Today, in this video, we are going to cover chapter number 3 of class 5th, which is the skeletal and muscular system. In this video, we are going to cover following topics: the skeletal system and human skeleton, which is from your book page number 33 to page number 35. Chapter number 3, the skeletal and muscular system. In this chapter हम ये पढ़ेंगे कि स्केलेटल सिस्टम होता क्या है, कैसे ये हमारी हेल्प करता है, क्यों ज़रूरी होता है, क्या क्या पार्ट होते हैं हमारे स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम। ओके, ह्यूमन स्केलेटन में कितनी बोन्स होती हैं, ये सब हम करने वाले। ओके, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमें पता चलेंगे इस चैप्टर में। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद पेज नंबर 33, द स्केलेटल सिस्टम, द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स that supports our body and provides rigidity is called the skeletal system or skeleton. तो स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? ये हमारी बोन्स का एक फ्रेमवर्क होता है। इट इज़ द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, जो क्या करता है, हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है और हमारी बॉडी को क्या देता है? रिजिडिटी देता है। ओके, क्या देता है? रिजिडिटी देता है, हमारी बॉडी को दृढ़ता देता है। दिस इज कॉल्ड, इसे स्केलेटल सिस्टम या फिर स्केलेटन भी कहते हैं। इट परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन, ये फॉलोइंग फंक्शंस परफॉर्म करता है। इट गिव्स शेप टू आवर बॉडी, क्या करता है? हमारी बॉडी को शेप देता है। इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द बॉडी सो दैट वी कैन स्टैंड इरेक्ट, ये करता है हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है ताकि हम कैसे कर सकें? सीधे इरेक्ट एकदम खड़े हो सकें। इट प्रोटेक्ट अस द वाइटल इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी सच एज ब्रेन, हार्ट, लंग्स एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या करता है? हमारी इंटरनल ऑर्गन्स जो होती है ना, उन्हें प्रोटेक्ट करता है, जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंटरनल ऑर्गन्स होती है ना, लाइक जैसे कि ब्रेन, अपना हार्ट, लंग्स और स्पाइनल कॉर्ड। ये सब क्या करता है? ये उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ऑलराइट, कैसे करता है अभी हम इसको डिस्कस करते हैं आगे। द स्केलेटन ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग हैज़ 206 बोन्स। एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में कितनी बोन्स होती हैं? 206 बोन्स होती हैं एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग के स्केलेटन में। अ न्यूबॉर्न बेबी हैज़ मोर देन 300 बोन्स, बट एक जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसकी कितनी बोन्स होती हैं? 300 से भी ज़्यादा बोन्स होती हैं उसमें। तो द क्वेश्चन इज, तो 300 बोन्स एक न्यूबॉर्न बेबी में है, तो एडल्ट में आते आते 206 कैसे हो जाती हैं? द क्वेश्चन इज दैट। तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। एज द बेबी ग्रोज सम बोन्स जॉइन टुगेदर, जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है तो क्या होता है, उसकी जो बोन्स हैं वो जॉइन हो जाती हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो ऐसे मोर देन 300 बोन्स क्या रह जाती हैं? 206 रह जाती हैं। द बोन्स आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। अब बोन्स क्या हो सकती हैं? डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की हो सकती है और डिफरेंट डिफरेंट साइजेस की भी हो सकती हैं। ऑल ऑफ देम हाउएवर आर अटैच्ड टू वन अनदर, बट ये सब क्या होती है? ये सब अलग अलग शेप साइज की होती हैं, बट ये एक दूसरे से क्या होती हैं? कनेक्टेड होते हैं, ये एक दूसरे से ज्वाइंट होती हैं। सो नाउ लेट डिस्कस अबाउट बोन स्ट्रक्चर, कि बोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। बोन्स आर मेड अप ऑफ टिश्यूज। बोन किससे मिलकर बनी होती हैं? बोन टिश्यूज से मिलकर बनी होती हैं। बोन्स हैव नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स
बोन्स में क्या होते हैं? बोन्स में नर्व्स होते हैं और ब्लड वेसल्स होती हैं। बोन्स आर हार्ड आउटसाइड बट दे आर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी इनसाइड। क्या होता है? बोन्स ऊपर से बहुत कठोर होती हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, जैसे कि हमें भी पता है हमारी बोन्स बहुत ज़्यादा हार्ड है ऊपर से, बट अंदर से क्या होती हैं? ये बहुत सॉफ्ट होती हैं। क्या होती हैं? बहुत सॉफ्ट होती हैं। दे कंटेन अ सॉफ्ट टिश्यू कॉल्ड बोन मैरो। इनके अंदर एक सॉफ्ट टिश्यू होता है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं बोन मैरो। न्यू ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड हेयर। जो जो नई ब्लड सेल्स होती हैं वो कहाँ प्रोड्यूस होती हैं? वो बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होती हैं। बोन्स परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन। अब कुछ फंक्शंस हैं बोन के, वो हम देख लेते हैं क्या क्या फंक्शन एक बोन परफॉर्म करती है। एक फंक्शन तो हमें अभी पता चल ही गया कि ये क्या करती है? प्रोड्यूस करती है, ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करती है हमारे। बोन्स along with muscles help us to move our body parts। बोन्स और मसल्स मिलकर हमें क्या करती हैं? हमें हेल्प करती हैं मूव करने में। ओके, किस कौन कौन? बोन्स एंड मसल्स, ये टुगेदर हमें क्या करती हैं? हमें मूव करने में हेल्पफुल रहती है। मोस्ट ऑफ द ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड बोन्स। एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट कि जितनी भी बहुत सारी ब्लड सेल्स होती हैं वो ज़्यादातर कहाँ बनती हैं? वो बोन मैरो प्रोड्यूस करते हैं। और कहाँ बनती हैं? वो बोन में बनती हैं। बोन्स ऑल्सो स्टोर कैल्शियम फॉर द बॉडी। बोन्स और क्या करती हैं? बोन्स हमारी बॉडी के लिए कैल्शियम को क्या करती हैं? इकट्ठा करती हैं, स्टोर करती हैं। ऑलराइट, गॉट माई पॉइंट। अब हम पढ़ लेते हैं अबाउट ह्यूमन स्केलेटन। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि एक एडल्ट में 206 बोन्स होती हैं। अब ह्यूमन स्केलेटन के भी बहुत अलग अलग पार्ट होते हैं, तो अलग अलग पार्ट्स के बारे में एक एक करके अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या वो अलग पार्ट होते हैं, क्या इनके फंक्शंस होते हैं, क्या इनका काम होता है। द ह्यूमन स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स। ह्यूमन स्केलेटन में क्या होता है? बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। देयर आर प्लेंटी ऑफ पार्ट्स इन ह्यूमन स्केलेटन। द फर्स्ट पार्ट इज स्कल। स्कल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि दैट व्हाट। लेट्स स्टार्ट विद आवर हेड। स्कल से हम स्टार्ट करेंगे, स्कल से जाते 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 हम लिम्स, फोर लिम्स सब के बारे में हम पढ़ेंगे। द स्कल इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स। स्कल में कितनी बोन्स होती हैं? स्कल में 22 बोन्स होती हैं। 206 में से 22 बोन्स स्कल्स में होती हैं, स्कल में होती हैं। आउट ऑफ दीज 8 बोन्स कवर एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन। 22 में से भी 8 जो वो होती हैं बोन्स, वो क्या करती हैं? उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है सिर्फ ब्रेन को प्रोटेक्शन देना। द रिमेनिंग 14 बोन्स मेक अप द फेस। और बाकी की जो 14 बोन्स होती हैं वो हमारा फेस बनाती हैं। ऑफ द 22 बोन्स ओनली द लोअर जॉ बोन्स इज मूवेबल। 22 बोन में से केवल जो लोअर जॉ बोन्स होती हैं वही क्या होती हैं? मूवेबल होती हैं। केवल हमारा ये वाला पार्ट जो होता है ना, वो मूवेबल होता है स्कल में। ओके, जिसके थ्रू हम बोल पाते हैं। स्कल प्रोटेक्ट्स द आइज, इनर पार्ट ऑफ द ईयर, नोज एंड माउथ। स्कल क्या क्या करता है? हमारी आइज, हमारे इनर ईयर, हमारी नोज और हमारे माउथ को प्रोटेक्ट करता है। स्कल गिव अ करेक्टरिस्टिक शेप टू आवर फेस। ये क्या कहता है? ये एक विशेष टाइप की शेप देता है हमारे फेस को, स्कल। इट चेंजेस स्लाइटली एज पीपल ग्रो ओल्डर। ये क्या होता है? ये चेंज होता है जैसे जैसे पीपल ओल्ड हो जाते हैं ना, बहुत स्लाइटली चेंजेस आते हैं इसमें। जैसे जैसे पीपल क्या होता है? ग्रो होते जाते हैं, ओल्ड होते जाते हैं, वैसे वैसे।
द मेल स्कल इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम फीमेल स्कल। मेल और फीमेल स्कल में क्या होता है, हल्का सा डिफरेंस होता है। अब हम पढ़ लेते हैं स्कल के बाद बैकबोन के बारे में। ओके, द सेकंड पार्ट ऑफ आवर स्केलेटन सिस्टम इज बैकबोन। तो बैकबोन के बारे में पढ़ लेते हैं कि बैकबोन क्या होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज स्पाइन। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्पाइन भी बोलते हैं। बैकबोन को क्या बोलते हैं, स्पाइन। द बैकबोन इज मेड अप ऑफ 33 बोन्स कॉल्ड वर्टेब्रे। ये क्या होते हैं, ये 33, ये जो होती है ना पूरी बैकबोन कैसी बनी होती है, 33 छोटी छोटी बोन्स से मिलकर बनी होती है, जिन बोन्स को हम कहते हैं वर्टीब्रे। दे फॉर्म अ कॉलम कॉल्ड द वर्टेब्रल कॉलम। अब क्या बोलते हैं, ये 33 बोन्स, 33 छोटी छोटी बोन्स एक पूरा कॉलम फॉर्म करती हैं लाइक दिस, और इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं वर्टेब्रल कॉलम विच प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। अब स्कल हमारा क्या सेव कर रहा था, हमारा ब्रेन, हमारी आई, हमारे ईयर्स, ठीक है। लेकिन अब बैकबोन का क्या काम होता है, बैकबोन क्या सेव करके रखते हैं, बैकबोन किसको प्रोटेक्ट करती है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखती है बैकबोन। द वर्टेब्रल कॉलम फॉर्म्स द मेन एक्सिस ऑफ द स्केलेटन सिस्टम। जो वर्टेब्रल कॉलम होता है, जो बैकबोन होती है, वो क्या होती है, ये हमारी मेन एक्सिस होती है बैकबोन हमारे पूरे स्केलेटन सिस्टम की। क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे कि जितने भी स्केलेटन सिस्टम के पार्ट्स हैं वो किससे जुड़े रहते हैं, वो बैकबोन से ही जुड़े रहते हैं। स्कल किससे जुड़ा रहता है, बैकबोन से। अभी आगे हम पढ़ेंगे रिब केजेस, वो भी किससे जुड़े रहते हैं, बैकबोन से। ओके, द joints between two vertebrae have a intervertebral disc। क्या होता है, जो वर्टेब्रे होते हैं वो अंदर से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। जॉइंट्स होते हैं बिटवीन उनके बीच में, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम इंटरवर्टेब्रल डिस्क। ओके, इंडिविजुअल वर्टिब्रा कैन नॉट मूव। एक जो 33 बोन्स का फ्रेमवर्क होता है वो तो मूव कर सकता है, बट जो सिंगल बोन है 33 में से वो मूव नहीं कर सकती। बट द स्पाइन हैज़ सम फ्लेक्सिबिलिटी। पर हमारी स्पाइन की क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो कि हमें क्या हेल्प करती है, जो झुकने में हेल्प करती है, हमें बैंड होने में हेल्प करती है हमारी स्पाइन। दैट इज़ वाई वी कैन बैंड आर बैक। इसी वजह से क्या हम कर सकते हैं, अपनी बैक को क्या कर सकते हैं, बैंड कर सकते हैं। एक्सरसाइज एंड गुड पोस्चर हेल्प टू मेंटेन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बैकबोन। एक्सरसाइज करने से और अच्छे पोस्चर्स में बैठने से, ओके, एकदम अगर हम एक्सरसाइज करेंगे और अच्छे पोस्चर्स में बैठेंगे, ठीक है, स्ट्रेट बैठेंगे, तो क्या होगा, हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बैकबोन है ना वो बनी रहेगी। ओके, वरना हमारी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बैकबोन चली जाएगी, बाद में फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो वी शुड एक्सरसाइज डेली, और जब भी हमें बैठना चाहिए एक गुड पोस्चर में बैठना चाहिए। आफ्टर बैकबोन लेट्स डिस्कस अबाउट रिब केजेस। ओके, हमने स्कल्स के बारे में पढ़ लिया, बैकबोन के बारे में पढ़ लिया, अब हम थर्ड पढ़ने वाले हैं रिब केज के बारे में। द रिब केज इज मेड अप ऑफ 12 पेयर्स ऑफ बो शेप्ड बोन्स। अब रिब केज क्या होता है, ये 12 पेयर्स यानी कि 24 पेयर्स का मतलब क्या होता है, 2 बोन्स ईच, ठीक है। बो शेप्ड मतलब एक धनुष की शेप की बनी होती है, जैसे कि इसमें बनी हुई है ना थोड़ी सी बो शेप्ड है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, हर कोई किसी न किसी को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो आई थिंक रिब केज भी किसी न किसी को प्रोटेक्ट कर रहा होगा। तो लेट्स सी कि रिब केज किसे प्रोटेक्ट करता है। इट प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड द लंग्स। रिब केज का क्या फंक्शन होता है,
ये हार्ट को और लंग को प्रोटेक्ट करता है। द फर्स्ट रिब इज द शॉर्टेस्ट एंड मोस्ट कर्व्ड। जो फर्स्ट रिब होते हैं ना, ये वो क्या होता है, ये सबसे छोटे रिब होते हैं और सबसे ज़्यादा कर्व भी इनमें होते हैं। दिस रिब, द रिब केज हैज़ another long bone in the front called sternum। रिब केज की एक लॉन्ग बोन होती है ये, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं स्टर्नम। द रिब्स आर अटैच्ड टू द स्टर्नम इन द फ्रंट एंड टू द बैकबोन एट द बैक। अब रिब्स क्या होते हैं, आगे तो ये स्टर्नम से कनेक्टेड होते हैं और पीछे किससे कनेक्टेड होते हैं, पीछे ये बैकबोन से कनेक्टेड होते हैं। ओके, इसीलिए हम बैकबोन को क्या बोलते हैं, मेन एक्सिस बोलते हैं। द लास्ट टू पेयर्स ऑफ रिब्स however are attached only to the backbone। जो लास्ट दो पेयर होते हैं ना रिब्स के, ये जो लास्ट टू पेयर्स है रिब्स के, वो किससे जुड़े रहते हैं, वो सिर्फ बैकबोन से जुड़े रहते हैं। वो स्टर्नम से जो आगे वाली बोन है वो उससे नहीं जुड़े रहते, वो सिर्फ बैकबोन से जुड़े रहते हैं। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज फ्लोटिंग रिब। और इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। गॉट माई पॉइंट? आई होप ये तीनों समझ आ गए होंगे, लाइक स्कल, बैकबोन एंड रिब केजेस। Thank you so much for today. I hope you all are doing great at home. Admissions are open. Kindly contact for further information.